बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम CSS PMS ऐसे कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसके ऊपर जनरल ओवरव्यू भी हुआ, उसके बाद ये आउटलाइन बड़ी तसल्ली से डिस्कस हुई, फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाया गया, फिर इससे पहले काजेस के ऊपर, ये लो बजट्स के ऊपर एक मुकम्मल पैराग्राफ बनाया गया। आज मैंने आपके साथ काजेस के पैराग्राफ की मैकेनिक्स क्या होती हैं, इफेक्ट्स के पैराग्राफ की मैकेनिक्स क्या होती हैं, सॉल्यूशंस के पैराग्राफ की मैकेनिक्स क्या होती है और कंक्लूजन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका क्या तरीकाकार है और एंड पे कंक्लूजन बनाएंगे भी। तो इसका आगाज करते हैं। आगाज से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे के हवाले से आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करता रहूंगा और बाकी लाजमी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी जितना मैं गाइड कर सका इंशाल्लाह जरूर कर सकूंगा। तो चलते हैं। काजेस चूंकि किसी भी चीज की हिडन होती हैं, नॉर्मली ये नजर नहीं आ रही होती और इनका लिंक कॉन्सिक्वेंसेस से या इफेक्ट से नहीं बन पा रहा होता। इनमें एग्जामिनर कहता है कि कोई रिपोर्ट बताएं, किसने कहा है कि ये वाली काज फला मसले का के पीछे मौजूद है, या फिर किसी की कोटेशन भी हो सकती है कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि जी अगर आप प्रेफरेंस नहीं देंगे एजुकेशन सिस्टम को तो आपके मुआशरे में मसाइल बढ़ जाएंगे, इस तरह की कोटेशन भी आपको मिल जाएंगी। मैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। और जब आप इफेक्ट्स की बात करते हैं, अच्छा, काजेस के अंदर डाटा आएगा, स्टैट, डिजिट्स जिनको हम कहते हैं, रिपोर्ट्स, कोटेशंस, जर्नल्स का डाटा, रिसर्च पेपर का डाटा, ये आ सकता है। इफेक्ट्स के अंदर चूंकि इफेक्ट्स नॉर्मली सबको नजर आ रहे होते हैं, इसके ऊपर एविडेंस लेवल की चीज चाहिए होती है कि किसने कहा कि ये वाला कंसीक्वेंस जो है वो इस कदर जो है वो लोगों को नुकसान दे रहा है। ठीक है, इफेक्ट्स है ना, तो इसमें भी आपने डाटा भी देना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई रिसर्च पेपर में से आपने कोई ना कोई चीज निकाल के एग्जामिनर को पैराग्राफ के अंदर पैक करके देनी होती है। सोल्यूशन जरा सादा जरूर होते हैं लेकिन इनका एविडेंस इन सबसे मुश्किल होता है। सोल्यूशन के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये जो आपने सोल्यूशन बता दिया, पहले तो मुझे ये बताएं ये सोल्यूशन आपको बताया किसने, यानी आपने रीड कहां से किया, आपने हवाला देना होता है। ठीक है, फिर आगे वो पूछेगा कि चलें ठीक है, कहीं पे ये सोल्यूशन लगाया गया, अगर लगाया गया तो क्या रिजल्ट आए, तो वो चीजें भी आपने पहले पैराग्राफ में, क्योंकि आपकी गुफ्तगू थोड़ी हो रही है एग्जामिनर से, आपका पेपर जाएगा गुफ्तगू करने के लिए, जो उस वक्त माइंड में एग्जामिनर के क्वेश्चन आएगा, आपका पेपर उसका अगर जवाब देगा तो आप पास होंगे, नहीं जवाब देगा तो फारिग। तो इसके अंदर आपने डाटा, रिपोर्ट्स, केस स्टडीज और जहां पे अप्लाई किया है, हाउ टू अप्लाई और इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट आएगा, कौन सा रिजल्ट आएगा, इन चीजों को आपने प्रूव करना होता है। दिखने में ये सादा है, नजर आने में सादा है, लेकिन ये जो सोल्यूशन होता है ये ज्यादा टेक्निकल होता है। कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन क्या होता है? किसी भी तहरीर का, किसी भी बहस का जो आखिरी जो हिस्सा होता है गुफ्तगू का, आखिरी जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या करते हैं? पहले तो आपने जो आपका दावा होता है ना, उसको आपने दोबारा से यहां पे लिखना है, यानी रीस्टेट थीसिस स्टेटमेंट को आपने यहां पे रीपुट करना है, एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना। थोड़ा सा, चूंकि हमारे पास यहाँ पे जगह भी कम होती है, आपको पता है ये वाला जो पैराग्राफ है आपके ऑर्डिनरी पैराग्राफ से 90% तक होना चाहिए। कंक्लूजन का पैराग्राफ ऑर्डिनरी पैराग्राफ से बड़ा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सबसे बड़ा पैराग्राफ होता है किसी भी ऐसे में या किसी भी इस तरह के पेपर के अंदर। तो यहाँ पे जो हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाया था वो तकरीबन 170 वर्ड्स का था। ऑर्डिनरी पैरा जो बनाया वो तकरीबन 155 वर्ड्स का था। अब ये वाला पैराग्राफ आप काउंट कर लीजिएगा, ये 140 to 145 का होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखते हैं। आपने जब इसका आगाज करना है, रीस्टेट करना है, फिर आपने रीअफर्म करना है, आपने जितनी डिस्कशन की है उसको एक बार दोबारा से नए अल्फाज में आपने दोबारा से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना है। उसके बाद आपने प्रूव करना है केस स्टडी के साथ और एंड पे आपने इंडोर्समेंट देनी है। प्रूव विद केस स्टडी का मतलब यह है कि जो आपने सोल्यूशन दिए हैं वो कहां कहां पे, हर किस्म के कंट्री पे लगा के बताएंगे, हर किस्म के कंट्री पे कैसे लगाएंगे, जो आपके साथ मिलते जुलते कंट्रीज हैं जिनका स्टेटस डेवलपिंग या डेवलप्ड के अंदर या अंडर डेवलप्ड के अंदर आपके साथ मिलता जुलता है। ठीक है, पहले आप उनके साथ कंपैरिजन करें और फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं
उनके साथ कंपैरिजन कर लें और बता दें कि जो मैंने बात की है वो बिल्कुल जिस तरह वहां पे इस चीज ने असर किया है, अगर हम पाकिस्तान में भी लगाएंगे तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और एंड पे आप अपनी इंडोर्समेंट के साथ इसको क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं इस पैराग्राफ के अंदर क्या है। पहले तो देखना है कि टू कंक्लूड, टू सम अप, इन कंक्लूजन, इस तरह के वर्ड्स के साथ आपका ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है। और ये हमेशा याद रखें, आपने ये इंटेंडेशन नहीं भूलनी, ये 5 लेटर्स की जगह आपने छोड़नी होती है। टू सम अप द डिस्कशन, जितने पैराग्राफ लिखे, आउटलाइन लिखी, इंट्रोडक्शन लिखा, बीच में कोई ट्रांजिशन पैराग्राफ भी आए, अब हम इसको सम अप करने लगे। टू सम अप द डिस्कशन वी कैन डेफिनेटली से, मैंने कहा था कैन का वर्ड थोड़ा अवॉइड करना है, लेकिन जब कैन यूज करना है तो इसके साथ कोई हैवी वर्ड यूज कर ले। डेफिनेटली, वी कैन श्योरली से, ठीक है, वी कैन डेफिनेटली से दैट, थीसिस स्टेटमेंट रिफ्रेज होने लगी है। एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू वेरियस रीजंस, मैंने कहा कि बहुत सारे मसाइल की वजह से, मैंने मसाइल पहले बताए हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं इनका जिक्र करूंगा। इनका काजेज का भी जिक्र होगा और इफेक्ट्स का भी जिक्र होगा, सॉल्यूशंस का भी जिक्र होगा। फिर मैं सॉल्यूशन को उठा के केस स्टडीज के साथ जोड़ूंगा, मिसालों के साथ जोड़ूंगा और फिर मैं इनके ऊपर अपना आखिरी स्टांस देकर कहूंगा कि ये वाले सॉल्यूशन लगाएं अगर आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। ड्यू टू वेरियस रीजंस, मेजरली, उनमें मेजरली क्या है, लो बजट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। ये वाले जो 2 मसले हैं ना, लो बजट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम लीड, ये कहां तक ले गए हमें, कंसीक्वेंसेस में ऐड करने लगा हूं यहाँ पे। कंसीक्वेंसेस चूंकि ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर हमने लिखे हुए हैं, तो मैंने कहा टू द ओवरऑल फेलियर ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी का हमारा स्ट्रक्चर है उसके फाल तक हमें ये ले जा चुका है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड, अब यहाँ पे ये बात हो चुकी, रिफ्रेज हो गया, मैंने थीसिस स्टेटमेंट को रिफ्रेज कर दिया और साथ में ये रीजंस और जो कंसीक्वेंसेस है इनका भी एक सेंटेंस डाल दिया। साथ ही में मैं सॉल्यूशन की बात का आगाज करने लगा हूं, वो मेरा असल पार्ट है यहाँ पे। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड, ये भी रिकमेंड किया गया है, टू टेक स्टेप्स थ्रू लेजिस्लेचर। मैंने जो सॉल्यूशन बताए थे, मैंने कहा प्रेफर्ड लेजिस्लेशन हो और इफेक्टिव पॉलिसीज हो, मैं इन दोनों का यहाँ पे जिक्र करने लगा हूं। और जब जाहिर सी बात है, जब पार्लियामेंट में किसी चीज पे बात होनी है तो उसके ऊपर बजट की लाजमी बात होती है, क्योंकि जिस चीज को प्रेफरेंस देनी है वहां पे पैसे ही सबसे बड़ी प्रेफरेंस होती है ना। हम चीजों के ऊपर क्यों नहीं प्रेफरेंस, तरजीह क्यों नहीं दे रहे, पैसे लगाने पड़ते हैं। तो जब तरजीहन बात पर पार्लियामेंट में होगी तो उसके लिए बजट ज्यादा मुख्तस किया जाएगा। अच्छा, इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू टेक स्टेप्स थ्रू लेजिस्लेचर एंड पॉलिसी मेकिंग ऑफिसेज। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट से और पॉलिसी मेकिंग ऑफिसेज जो हैं उनके थ्रू अगर हम स्टेप्स लें तो ये रिकमेंड किया जाते हैं इस तरह के स्टेप्स फॉर द रिकवरी फ्रॉम द डिजास्टर। इस तबाही से निकलने के लिए ये वाले स्टेप्स रिकमेंड किए गए हैं। इनसे क्या होगा, मैंने कहा आपने कंपैरिजन लाजमी करना है, केस स्टडीज देने हैं, प्रूव करना है कि जो आपने पीछे सॉल्यूशंस में बात की है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश कर दिया कि जी मैंने कह दिया कि आप पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो चेंजेस लेके आए, पार्लियामेंट के थ्रू प्रेफर्ड लेजिस्लेशन और उसके साथ पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी नजर डालें। उससे क्या होगा, कंपेयरिंग विद इंडिया। अब मैं बहुत डेवलप कंट्रीज की तरफ पहले नहीं जा रहा, इंडिया और बांग्लादेश के साथ पहले कंपेयर करता हूं। कंपेयरिंग विद इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया का 77% लिटरेसी रेट है और बांग्लादेश का 74% है। ये हमसे भी कोई 15 से 20% ज्यादा है, ठीक है। हम कितना, हम 65 के ऊपर है, याद रखें। उनका इतना लिटरेसी रेट है, बाई स्पेंडिंग वो पैसे कितने लगा रहे हैं, इंडिया लगा रहा है 2.9% ऑफ देयर एंटायर जीडीपी, अपने टोटल बजट का, एंड 1.9% ऑफ देयर, ये 1.9% बांग्लादेश लगा रहा है। हम कितना लगा रहे हैं, हमने ना 2022 में लगाया था 1.9 और आप हमारी जो है वो कैपेसिटी चेक करें, 1.77 जो है वो जो कंज्यूम हुआ, बाकी पैसे जाया हुए, हमने लगाया ही नहीं, मतलब जगह ही नहीं है हमारे पास। हमने 1.9 एलोकेट हुआ था 2022 में, 1.77 लगा है। इंडिया तो वैसे हमसे ज्यादा लगा रहा है, बांग्लादेश 1.9 लगा रहा है। और इनके अब देखिए ना, 1.9 हमने भी एलोकेट किया था और ये बांग्लादेश ने भी किया, लेकिन उनका लिटरेसी रेट अगर 74% है तो फिर उनके पास इफेक्टिव पॉलिसीज हमसे ज्यादा है, ठीक है। तो दूसरा मैंने इफेक्टिव पॉलिसीज का फिर यहां पे जिक्र कर दिया कि उन्होंने इतना जीडीपी लगाया
विद इफेक्टिव पॉलिसीज। समझ आ गई बात। अब मैंने कहा कि वी आर स्टिल 25% लोअर देन देम। हम इस तरह के कंट्रीज से अभी भी तकरीबन 25% नीचे। अब अगली बात करते हैं, ये मैंने अपने जैसे ममालिक जो जिनके साथ हम आजाद हुए हैं, जो हमसे बाद आजाद हुए हैं, उनकी बात। अब मैं टॉप कंट्रीज की बात करने लगा हूं जहां पे लिटरेसी रेट 100% है। वो कैसे आया? क्योंकि मैंने स्टांस यही लिया ना कि बजट पैसे दें भाई, पैसे दें और इफेक्टिव पॉलिसीज बनाए। मेरा स्टांस सारे ऐसे में मेजरली इस चीज देखें, प्रेफर्ड लेजिस्लेशन होगी, पॉलिसी मेकिंग होगी, अच्छे बजट होंगे तो ये सारी चीजें होंगी ना। करिकुलम रिवाइज होगा, या पार्लियामेंट में बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जो डेवलप होगा जब पार्लियामेंट में बात होगी और अच्छा बजट मिलेगा, फिर ट्रेनिंग्स भी होंगी, स्कॉलरशिप भी, फिर अवेयरनेस। जिस चीज के ऊपर, जिस डिपार्टमेंट के ऊपर ज्यादा बात होती है ना, उसकी अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है लोगों में। अच्छा, ये टॉप कंट्रीज, टॉप 3 स्टेट्स फिनलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग स्पेंड, ये कितना कर रहे हैं? मोर देन 10% ऑफ देयर जीडीपीज। ये 10% से भी ज्यादा लगा रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये आप 2000 से इनकी फिगर्स उठा के देख लें, ये तब से इतना लगा रहे हैं, इससे भी ज्यादा लगाते रहे। इससे क्या हुआ? मेरा स्टांस ये है कि पैसे ज्यादा दें तो एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। मेरा शुरू से स्टांस यही है, ये देख लें। और मैंने इसको प्रूव करना है कि जो लोग ज्यादा पैसे देते हैं फिर वहां पे क्या होता है, 10% से ज्यादा ये लोग दे रहे हैं ना, ऑन एजुकेशन लगा रहे हैं, एंड प्रूव्ड। अब प्रूव क्या किया उन्होंने? इतने पैसे लगाने के बाद क्या हुआ? 100% फ्री एजुकेशन उन्होंने प्रूव की है। उसका रिजल्ट क्या आया? 100% लिटरेसी रेट। आगे मैं एंडोर्समेंट की तरफ जाने लगा हूं। मैंने साबित कर दिया कि मैं जो बार बार पैसों की बात कर रहा हूं कि पैसे ज्यादा दें और अच्छी पॉलिसी बनाएं, तो जिन लोगों ने बनाई है उनका रिजल्ट देख लें। मैंने पॉलिसी का यहां पे कंपैरिजन किया बांग्लादेश के साथ कि उनका और हमारा बजट सेम है, लेकिन उनका अगर हमसे 15-18% लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो इसका मतलब यही है कि उनकी पॉलिसीज हमसे बेहतर है। ज्यादा पॉलिसीज भी आप बेहतर करें। और फिर मैंने कहा जो पैसे ज्यादा लगाते हैं उनका भी लिटरेसी रेट हमसे बेहतर है, तो पैसे भी ज्यादा लगाएं। बाई अबव एग्जाम्पल्स, ऊपर वाली जो एग्जाम्पल्स है ना, मैं अब अपनी बात के ऊपर मोहर लगाने लगा हूं कि मैंने जो बातें की हैं बिल्कुल मैंने फैक्ट एंड फिगर के साथ की हैं। ये वाले सोल्यूशन आप करें, ये वाले स्टेप्स लें, तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारी सोसाइटी के फ्यूचर को जो है वो अच्छा बना देगा। भाई अबव एग्जाम्पल्स, इट इज क्रिस्टल क्लियर, बहुत हर चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है। फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस को मैंने दिखा दिया, इंडिया, बांग्लादेश दिखा दिया, और डेवलप कंट्रीज फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह भी मैंने दिखा दिया कि वो पैसे ज्यादा लगाते हैं और इफेक्टिव पॉलिसीज है, लिहाजा उनका लिटरेसी रेट 100% है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने बात की है, और एंड पे मैंने क्या कहा कि इफेक्टिव पॉलिसीज और अच्छा जो मुनसिफाना बजट की तकसीम के साथ मेक द नेशंस एजुकेटेड, कौम को पढ़ा लिखा ये चीजें बनाती हैं। सो लिहाजा Pakistan has also the only way forward that is discussed here. पाकिस्तान के पास भी सिर्फ यही एक हल है एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करके सोसाइटी का और कौम का फ्यूचर बनाने का, कि पैसे ज्यादा दें, अच्छी पॉलिसीज बनाएं और लोगों को जो है एजुकेशन की फैसिलिटीज दें, जिससे क्या होगा, कौम पढ़ी लिखी होगी और कौम का फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। तो ये था आज का काम, ये ऐसे हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे वो चीज है जिससे खौफ आता है लोगों को, ऐसे वो चीज है जिसके पीछे एकेडमीज 2-2 महीने आपको लटकाती हैं। ऐसे के लिए ही लोग एकेडमीज में जाते हैं और उनको फिर 6-6 सब्जेक्ट और भी पढ़ने पड़ते हैं। तो कौन बंदा लाखों रुपए फीस दे? अगर इन चीजों के लिए आपने एकेडमीज में जाना तो बिल्कुल ना जाइए। मुझसे जितना हो सका इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये चीजें शेयर करता रहूंगा। आपने मेरी और अपनी कामयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अपना ख्याल रखना है और डट के पढ़ना है, घबराना नहीं है। जितना हो सके इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।